हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सबसे पहले वाक्य को देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य दिया गया है मैं यह नहीं जानता। दूसरा वाक्य है वह आम नहीं खाती। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख रखा है डू नॉट या फिर डज नॉट, यानी कि देखो यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है दोनों वाक्यों में। तो हम यहाँ पर या तो डू नॉट लगाएंगे या फिर डज नॉट लगाएंगे। अब डू नॉट कहाँ लगाएंगे और डज नॉट कहाँ लगाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। अगर कभी भी हमारे पास आई, वी, यू या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा डू नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर कभी भी ही, सी या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मोहन लिखा गया है, तब हम हमेशा डज नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। इसे हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम वाक्य की ओर आते हैं। वाक्य हमारे पास में क्या है, देखो सबसे पहला वाक्य वह है मैं यह नहीं जानता। बताओ मैं का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? मैं का इंग्लिश मीनिंग होगा आई, तो हमने यहाँ पर आई लिखा। अब देखो नहीं जानता लिखा गया है, तो नहीं के लिए अब हम यहां पर लिखेंगे। अब बताओ आई के साथ डू नॉट लगेगा या फिर डज नॉट लगेगा? मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर कभी भी आई, वी, यू या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा डू नॉट लगाएंगे। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे बताओ? यहां पर हम लिखेंगे डू नॉट, यानी कि आई डू नॉट। देखो जानता लिखा गया है। अब जानता का यानी कि जानना, उसका यहां पर अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? उसका अंग्रेजी मीनिंग होता है नो। तो हमने यहां पर लिखा KNOW, नो। अब देखो यहां पर यह लिखा गया है, यह के लिए हम यहां पर लिखेंगे दिस। तो हमारा वाक्य क्या बन चुका है अंग्रेजी में? वाक्य बन चुका है आई डू नॉट नो दिस। मैं यह नहीं जानता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देख पा रहे हो। कुछ इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे वाक्य को भी यहां पर ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा वाक्य क्या है, जरा ध्यान से देखो। दूसरा वाक्य में लिखा गया है वह आम नहीं खाती। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां पर हम वह के जगह में क्या लिखेंगे? वह के जगह में हम लिखेंगे सी। और अगर किसी पुरुष के बारे में बात किया जाता तो हम वह के जगह में लिखते ही, ठीक है। और अगर कभी भी ही, सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए और नहीं लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे? डज नॉट, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सी, नहीं के जगह में लिखेंगे डज नॉट, डज नॉट, ठीक है। खाती लिखा गया, यानी कि खाना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? खाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है ईट, EAT। तो हमने लिखा सी डज नॉट ईट, मतलब वह नहीं खाती। अब क्या नहीं खाती? आम नहीं खाती। तो यहां पर लिखेंगे हम मैंगो, MANGO। मैंगो होता है आम का अंग्रेजी मीनिंग। अब मान लो यहां पर लिखा क्या है, वह आम नहीं खाती है, फिर आप क्या लिखोगे? अगर यहां पर है लिखा जाता लास्ट में और यहां पर मैं यह नहीं जानता हूं लिखा गया होता, तब भी यही हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा होता, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर वह आम नहीं खाती है लिखा गया होता तब भी हम लिखते सी डज नॉट ईट मैंगो, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य हमारे पास दिया गया है मोहन स्कूल नहीं जाता। और अगर यहां पर लिखा गया होता मोहन स्कूल नहीं जाता है, तब भी वही ट्रांसलेशन हो रहा होता जो हम यहां पर अभी लिखने वाले हैं। अब मोहन के लिए हम क्या लिखेंगे? मोहन के लिए हम मोहन ही लिखेंगे। तो हमने यहां पर लिखा मोहन, ठीक है। अब मोहन क्या है? किसी एक व्यक्ति का नाम है। और अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाता है तो क्या हम डू नॉट लिखते हैं या फिर डज नॉट लिखते हैं? हम डज नॉट लिखते हैं, वो मैंने अभी अभी आपसे कहा। तो हमने यहाँ पर लिखा मोहन डज नॉट। अब देखो यहाँ पर जाता लिखा गया है, जाता यानी कि जाना। जाना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? जाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है गो। तो हमने यहाँ पर लिखा गो। मोहन डज नॉट गो, मतलब मोहन नहीं जाता या फिर मोहन नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? स्कूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्कूल। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में मोहन स्कूल नहीं जाता का, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा वाक्य हमारे पास में दिया गया है हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते। अब यहां पर दिया गया होता अगर हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तब भी यही ट्रांसलेशन होता जो हम यहां पर अभी लिखने वाले हैं। अब देखो हम लोग का क्या होता है? हम लोग का होता है वी, इसका अंग्रेजी मीनिंग, ठीक है। और अगर कभी भी वी आ जाए तो बताओ हम क्या लगाते हैं? डू नॉट या फिर डज नॉट।
डू नॉट लगाते हैं, देखो वी लिखा गया है तो हम हमेशा डू नॉट लगाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे वी डू नॉट क्या, नहीं खेलते। खेलना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? खेलना का अंग्रेजी मीनिंग होता है प्ले। तो हमने लिखा वी डू नॉट प्ले, मतलब हम लोग नहीं खेलते या फिर हम लोग नहीं खेलते हैं क्या, क्रिकेट। तो हम लिखेंगे वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं का। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और वाक्य दिए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 5वां वाक्य दिया गया है, तुम वहां नहीं जाते। अगर तुम वहां नहीं जाते हो लिखा गया होता तब भी यही ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तुम का क्या होता है बताओ? तुम का होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। अब यू के साथ क्या लगेगा? डू नॉट या फिर डस नॉट? डू नॉट लगेगा, तो हमने यहाँ पर लिखा यू डू नॉट जाते लिखा गया। इसका मतलब क्या? जाना का अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर यू डू नॉट गो, वहां लिखा गया है। वहां का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? वहां का अंग्रेजी मीनिंग होता है देयर, तो हमने लिखा यहाँ पर देयर। यू डू नॉट गो देयर हो गया तुम वहां नहीं जाते का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से हमारे पास में 6ठा वाक्य दिया गया है जिसे आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और इसको हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। 6ठा वाक्य है, राहुल दूध नहीं पीता है। यहां पर हमने है भी लिखा है। ठीक है, अब पीता का मतलब क्या? पीता यानी कि पीना का अंग्रेजी मीनिंग आपको लिखना है। पीना का अंग्रेजी मीनिंग होता है ड्रिंक, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ठीक है, और दूध का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? दूध का अंग्रेजी मीनिंग होता है मिल्क। अब आप इसे काफी अच्छे से कर सकते हो और इसको ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।